सब कथामृता तप्त जीवना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आप सभी का संग फिर से मिल रहा है। चर्चा वृंदावन के ऊपर है, लेकिन मुझे थोड़ा द्वारका जैसा लग रहा है। सुबह शाम प्रभु प्रभु जी ने आदेश किया है श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ बोलने के लिए। कई बार क्या होता है, जब छोटे बच्चों को कुछ पूछा जाता है कि तुम्हें क्या स्कूल में सिखाया है, तो जो उनको अच्छे से याद होता है वही वो बार बार सुनाते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा याद होता है तो 2 का पहाड़ा ही बार बार सुनाते। फिर मम्मी बोलती नहीं अभी 4 का सुनाओ। फिर वो टेंशन में आ जाता है, 4 का कहाँ से सुनाओ। फिर बेचारा ऐसे जैसे 4 का याद करके आता है। फिर अगली बार टीचर बोलती ना अभी 8 का सुनाओ। तो ऐसे ही सुबह शाम लोग करते हैं। हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ, डिग्री टॉपिक का बढ़ाते जाते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो प्रभु जी ने बोला कि आप कर्म कांड ज्ञान कांड से लेकर के भक्ति तक बताएंगे। तो वो तो ठीक है, कर्म के बारे में बोलना, ज्ञान के बारे में बोलना, फिर भक्ति के बारे में बोलना। फिर भक्ति में भी प्रभु जी बोले 5 रसों के बारे में बताएंगे। तो 4 रस तो बता दिए, 5वें रस में ट्रेन थी हमारी तो जल्दी जल्दी करके भाग गए। फिर प्रभु जी ने अभी वहीं से पकड़ लिया कि वहां से आगे बताइए। तो ये टीचर हैं जो चाहते हैं कि हम और पढ़ें। वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं, ये ऐसा भक्तों का संग मिल रहा है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगाते। तो हम सभी भाग्यवान हैं, लेकिन जो इस्कॉन के संपर्क में आकर के श्री प्रभुपाद के सानिध्य में आकर के भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत बहुत भाग्यशाली। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहा था, यद्यपि भागवत में लिखा है नित्यम भागवत सेवया, लेकिन श्रील प्रभुपाद एकमात्र ऐसे संत हैं, ऐसे वैष्णवाचार्य हैं जिन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया और हर व्यक्ति को रोज भागवत सुनने का अवसर प्रदान किया। इतनी साधारण बात नहीं कि हम रोज भागवत का श्रवण कर पा रहे। ये भागवत वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। श्रीमद् भागवत को पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के अंग के साथ तुलना की गई और इस श्रीमद् भागवत को भगवान के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं ही भागवत के रूप में प्रकाशित हुए। और उस श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। उस 10वें स्कंद में भी 90 अध्याय हैं। उस 90 अध्याय में 5 अध्याय ऐसे हैं जो भगवान की मुस्कान है। एक व्यक्ति के चेहरे पर भी जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर, सबसे मनमोहक वस्तु होती है उनकी मुस्कुराहट। तो ये 5 अध्याय भगवान की मुस्कुराहट है, जिसको रस पंच अध्याय बोला जाता है। और उन 5 अध्यायों का भी मध्य 31st चैप्टर वो है श्री गोपी गीत।
तो भागवत का साराती सार इस गोपी गीत में छुपा हुआ है। श्रील सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ में बताते हैं कि वास्तव में इस गोपी गीत को समझने वाले एक ही व्यक्ति हैं। कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। दूसरा कोई व्यक्ति उसको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रार्थना नहीं है, ये गोपियों की भावना है जो उन्होंने कृष्ण को अर्पित की। जब कोई किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता है तो उनके बीच की भावनाओं का आदान प्रदान होता है। वहां शब्दों से ज्यादा भावनाओं का आदान प्रदान है। तो गोपियों का भी आदान प्रदान भावनाओं का कृष्ण के साथ ये गोपी गीत में है। और इसीलिए गोपी गीत को समझने का केवल अधिकार श्री कृष्ण को है। थोड़ा बहुत कोई समझे हैं, ऐसा सनातन गोस्वामी बताते हैं, थोड़ा बहुत कोई समझे हैं तो वो है श्री श्रीधर स्वामी, जो भागवत के ऊपर प्रथम टीकाकार है वैष्णव पद्धति। श्रीधर स्वामी हमारी परंपरा में बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा सम्मान किया करते। एक बार वल्लभ भट्ट जो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका तिरस्कार कर दिया। उन्होंने बोला कि जो स्वामी की बात को नहीं मानता है वो वैश्या के समान है। कौन स्वामी? श्रीधर स्वामी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत इस गोपी गीत को चखा है और सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि फिर उन्होंने जो छोड़ दिया वो हम सब थोड़ा बहुत चख रहे हैं। ये सनातन गोस्वामी का भाव है। तो हमारी ये योग्यता नहीं है कि हम इस विषय को सुने, बोले। मैंने जब प्रथम बार भागवत पढ़ी थी तो ये 5 अध्याय छोड़ दिए, पढ़े ही नहीं। दूसरी तीसरी बार जब पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ा, लेकिन समझने का प्रयास भी नहीं किया और मेरी योग्यता थी भी नहीं। तो अभी जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ, सुबह आप लोगों की कृपा से मुझे सुनने का मौका मिला और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं इस खंड को भागवत की कभी स्पर्श करता ही नहीं अगर प्रभु जी आदेश नहीं करते। तो उनके आशीर्वाद से मैंने भी सुना और प्रयास कर रहा हूँ समझने का। समझने से ज्यादा केवल अगर इसको हम पढ़ भी लें तो भी हमारा जीवन सफल है। देखिए, हमारी आसक्ति जितनी जड़ वस्तुओं में होगी उतना वृंदावन को समझना कठिन है। वृंदावन रसिक भक्तों का क्षेत्र है जिनके जीवन में कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। ऐसा क्षेत्र है वृंदावन। अभी हमारी आसक्ति भोग वस्तुओं में है, लेकिन वही आसक्ति जब कृष्ण के लिए हो जाएगी तब वृंदावन को हम समझ पाएंगे। विषय जो प्रीति है वे अच्छा है हमार, से मत प्रीति हो तो चरण है तुम्हारा। एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि जितना पागल मैं विषय वस्तुओं के लिए हूं, बस उतनी आसक्ति आपसे हो जाए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। जितना मैं विषय वस्तुओं के लिए पागल हूं उतना मैं आपसे आसक्त हो जाऊं। ये वृंदावन है जहां कृष्ण सभी के चित्त में ही नहीं, सभी के जीवन के केंद्र बन गए। चाहे वो कोई भी ब्रजवासी हो, एक ब्रजमंडल की गाय भी अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को मानती है। वहां के वृक्ष भी तभी पुष्प देते हैं जब कृष्ण को प्रसन्नता मिले। वहां हवा भी तभी बहती है जब कृष्ण को गर्मी लगती है। सब कुछ कृष्ण पर केंद्रित। और वही कृष्ण वृंदावन के एक ग्वाल बाल बन के भक्तों के साथ सामान आदान प्रदान करते हैं। वृंदावन ऐसा क्षेत्र है जहां भगवान भगवान नहीं है। भगवान भी अपनी भगवत्ता को दूर रख देते हैं। एक तरह से भगवान भी अपने सोच विचार को छोड़ देते हैं।
तो अगर हम जागतिक मानसिकता के साथ वृंदावन को समझने का प्रयास करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं अपने जागतिक विचार को छोड़ दिए हैं वृंदावन। उधर उनका कैलकुलेशन नहीं चलता कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम गोविंदम आदि पुरुषम, वहां कोई प्रार्थना नहीं करता भगवान। उल्टा भगवान को डांट पड़ती है वहां छोटी छोटी बात पर। जैसे जब भगवान पहली बार गाय चराने के लिए गए, गोपाष्टमी का पावन अवसर, भगवान को माता यशोदा ने बहुत अच्छे से तैयार किया। पहली बार वो, उसके पहले नंद भवन के इर्द गिर्द बछड़े चराया करते, लेकिन पहली बार वनों में जो प्रवेश किया वृंदावन के गोपाष्टमी के दिन, तो यशोदा माता ने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। और उस श्रृंगार में एक काली कांवर भगवान को चढ़ाई, दुपट्टा जैसे। भगवान गए, जब लौट के आए, माता यशोदा पूरा दिन बाहर ही बैठी थी प्रतीक्षा करने। जब लौट के आए तो वो दुपट्टा नहीं था। अब सोचो, माता यशोदा को क्या चिंता होनी चाहिए? कृष्ण की चिंता होनी चाहिए, वो तो थी, लेकिन उन्होंने देखा कि दुपट्टा गायब है। तो अभी माता यशोदा डांट रही है कृष्ण को कि दुपट्टा कहाँ है तेरा, बता। तो कृष्ण बोलते हैं, माता मेरा दुपट्टा चोरी हो गया। तो माता यशोदा बोलती है, पक्का झूठ बोल रहा है। जो इतना बड़ा एकम्पलिश्ड चोर हो, उसकी चोरी कौन कर सकता है? तो पक्का चोरी तो नहीं हुई तेरी। बोले ओहो, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। मुझे भी ऐसा लगा था कि चोरी हो गई, लेकिन वास्तव में चोरी नहीं हुई। अच्छा तो बता कहाँ है तेरा दुपट्टा? वो यमुना में बह गया। बोले यमुना में बह गया? एक गेंद यमुना में गिरी थी, उसके लिए तू यमुना में कूदा और फ्री में कालिया को बाहर निकल के ला करके तूने डांस किया। तो अगर यमुना में गया होता तो दुपट्टा लेके आ जाता। कृष्ण बोलते, मैया तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम पूरी बात नहीं सुनती। अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई। मुझे भी ऐसा लगा था कि नदी में बह गया, लेकिन नदी में नहीं बहा, गाय ने खा लिया। बोले हमारी वृंदावन की गाय इतनी भूखी है क्या कि तुम्हारा दुपट्टा खाएंगी? अच्छा पूरा तो नहीं खाया होगा, कुछ तो छोड़ा होगा, वो हिस्सा दिखाओ। बोलता देखो मैया तुम बहुत जल्दी में हो, गाय ने नहीं खाया, मुझे ऐसा लगा गाय ने खाया, लेकिन बरसाना में एक गोपी है राधा, उसने मेरा दुपट्टा चोरी कर दिया। अब माता यशोदा को गुस्सा है कि तू इतने सारे बहाने दे रहा है, 15 सेकंड में 3 कहानी चेंज की। रवि बोलता है राधा ने तेरा दुपट्टा चोरी करके लेके गया, चलो पालकी उठाओ बरसाना जाएंगे, अभी पूछ के आते हैं। बोलती नहीं नहीं नहीं। जैसे ही सुना कृष्ण ने कि माता अभी तो पता लगा लेगी और डांट पड़ेगी मुझे, वास्तव में कृष्ण को पता ही नहीं था आपका दुपट्टा कहाँ है, ऐसी बातें बना रहे। तो जैसे ही उनको पता लगा कि माता यशोदा पकड़ लेंगी और डांटेंगी, वहीं पर बैठ करके फूट फूट के रोने लगे। ये देख करके ब्रह्मा जी को चक्कर आया कि कैसा भगवान है, इसका एक दुपट्टा खो जाता है और मम्मी डांटती है तो ये 4 कहानी बदल देता है। तो भगवान भी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, अपनी भगवत्ता को, अपने सोच विचार को, अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ देते हैं। तो यदि वास्तव में हमको वृंदावन में प्रवेश करना है, तर्क वितर्क के स्तर से ऊपर उठना होगा। ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध को समझना इतना आसान नहीं है। सरल लोगों के लिए सरल है, कठिन लोगों के लिए कठिन। इसलिए आचार्यों के चरणों में हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना विशेष अवसर हमको मिल रहा है, हम इसके लायक नहीं हैं। जितना ज्यादा हम सोचेंगे कि हम लायक हैं, उतना ही ये भगवत तत्व से हम दूर जाते हैं। तो ये प्रवेश वास्तव में बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं मिला। आपको पता है, लक्ष्मी जी को एक बार एक खबर मिली नारद मुनि से कि रासलीला होने वाली, और लक्ष्मी जी तैयार होके जाने लगी। विष्णु जी पूछते कहाँ जा रहे हैं? आपको पता नहीं रासलीला हो रही है, वहीं जा रहे हैं। वहां तुमको एंट्री कोई नहीं देगा, पांडव सेना का प्रोग्राम थोड़ी है सबको आने देंगे, वहां विशेष एंट्री है।
आपको नहीं जाने देंगे। बोले क्यों नहीं जाने देंगे, हम लक्ष्मी हैं। बस यही अहंकार आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपको रासलीला में जाना है तो आपको वृंदावन की किसी गोपी के अधीनस्थ सेवा करनी पड़ेगी, फिर आप जा सकते। लक्ष्मी बोले मैं लक्ष्मी होकर के किसी की सेवा करूंगी, ये कैसे संभव है, ये हमारी प्रोफाइल में आता ही नहीं। लोग हमारी सेवा करते हैं, हम किसी की सेवा नहीं करते। तो भगवान विष्णु बोलते हैं फिर तुम वृंदावन को भूल जाओ, फिर तुम रासलीला को भूल जाओ। लक्ष्मी फिर भी हट करके जाती है, वो बोलती है हम तपस्या करके रासलीला में प्रवेश करें। आज भी बिल्व वन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, तो प्रवेश नहीं मिला, अभी तक तपस्या कर रही है। तो लक्ष्मी जी को जहां एंट्री नहीं मिली, जो भगवान की स्वयं की अर्धांगिनी है, तो हम और आपकी क्या बात। लेकिन हम कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के कि ऐसी परंपरा में हमको जोड़ दिया कि गौड़ीय वैष्णव इतने चालाक होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। हमारे आचार्य प्राय मंजरी है आध्यात्मिक आकाश में। मंजरी आपको पता है कौन होती है, छोटी छोटी बालिकाएं, 5 साल 6 साल, इनकी कहीं भी एंट्री बैन नहीं होती, ये कहीं भी जा सकती। तो कई लीलाएं ऐसी होती हैं जो राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं हैं, जब बाकी गोपियों को प्रवेश नहीं है, लेकिन ये मंजरियों को कहीं भी एंट्री है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं। हमारे आचार्य वो मंजरी है, इसलिए वो अंदर की बात निकाल करके पूरा बाहर ला करके प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली है कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम आए। पिछली बार जब हम आए थे हमने चर्चा की थी कि ये परंपरा ऐसी है जिसने हमको श्रीमती राधा रानी से परिचय कराया। अब बाकी जितने मंदिर हैं ऐतिहासिक, आप देख लीजिए राधा रानी वहां पर नहीं है। जगन्नाथपुरी में राधा रानी है, बद्रीनाथ में है, उडुपी कृष्ण में है, श्रीरंगम, तिरुपति, जहां भी जाइए, गुरुवायूर, द्वारका, जहां भी जाएंगे श्रीमती राधा रानी का परिचय नहीं है। ये एकमात्र गौड़ीय परंपरा ऐसी है जिसने हमको श्रीमती राधा रानी से परिचय कराया, जिसने हमको गोपियों के प्रेम से परिचय कराया। तो हम उस परंपरा का शरण लेते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए इसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो मैं जो भी बोलूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को जो समझ में आया आपका अधिकार है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई पूछ सकता है कि फिर क्यों बोल रहे हो, जब अधिकार नहीं है तो क्यों बोल रहे हो। सनातन गोस्वामी इसका भी उत्तर देते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन क्या अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर सकता है, वो अपने अंदाज में आवाज निकाल करके खुशी तो जाहिर कर ही सकता है, भले ही बोलना नहीं जानता। उसी प्रकार से हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम छोटे बच्चों की तरह भगवान के उस प्रेम को अपने जितना सामर्थ्य है, जितना उनकी कृपा के कारण हमें प्राप्त हुआ है, उतना हम गुनगुना तो सकते ही। तो उस प्रकार से ये बड़ा ही विशेषतम अध्याय गोपी की। इसका बैकग्राउंड आप सबको पता है। हम लोग पिछली बार जब आए थे तो शरद पूर्णिमा का दिन, और इसका इतिहास शरद पूर्णिमा से ही जुड़ा हुआ है। वास्तव में हुआ ऐसा कि जब भगवान ने गोवर्धन लीला की, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो सभी लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। इसके पहले जितनी लीलाएं हुई थी, कभी किसी ने देखी थी, कभी किसी ने नहीं देखी। जैसे जब दामोदर लीला हुई तो छोटे छोटे बच्चों ने देखा था कि भगवान ने उखल लिया और 2 पेड़ों के बीच में फंसाया, खींचा, दोनों पेड़ टूट गए। बाकी बड़ों ने नहीं देखा था। तो जब बच्चों ने उनको बताया भी, तो भी बड़ों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं। इसी प्रकार से अलग अलग लीलाएं अलग अलग भक्तों ने देखी। गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला थी, सारे ब्रजमंडल ने एक साथ देखी, क्योंकि भगवान ने सबके सामने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और 7 दिन तक
सभी भक्त भगवान का 24 घंटे सानिध्य प्राप्त करता। बड़ा ही विशेष लीला। लीला के साथ साथ भक्तों के मन में विस्मय भी है, कृष्ण के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। तो गोवर्धन लीला होने के बाद आपस में चर्चा कर रहे हैं भक्त लोग कि ये कृष्ण है कौन, क्या ये असुर है? असुरों के अंदर बड़ी शक्ति होती है। कोई बोला नहीं, असुर नहीं है। असुर क्यों नहीं है? कि इतने सारे असुर मामा जी ने भेजे, सबको भाई जी ने परलोक सिधार पहुंचा दिया, तो असुर तो पक्का नहीं है। तो क्या देवता है? देवता भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी इंद्र की बैंड बजाई है, तो देवता भी नहीं है। असुर नहीं है, देवता नहीं, तो है कौन? तो फिर कोई बोलता है ये विष्णु है, साक्षात विष्णु। गर्ग मुनि ने नामकरण के समय बोला था कि ये विष्णु। अब ये बात गोपाओं ने सुनी, गोपियों ने सुनी, तो गोप बालक सुन के बड़े उत्साही हो गए, वाह हमारा दोस्त विष्णु है। तो सभी लोग इकट्ठे होकर कृष्ण के पास आए, अरे तूने बताया नहीं इतने दिन से, तो विष्णु निकला, चल अभी कुछ काम में हमारे। कृष्ण बोलते हैं क्या करना है तुमको? बोले यहाँ खेल खेल के बोर हो गए, हमको वैकुंठ ले जाओ। कृष्ण बोले पक्का जाना चाहते? बोले हाँ। सबको यमुना में लेकर के गए भगवान। भगवान ने बोला नाक बंद करो, डुबकी मारो। सबने डुबकी मारी, सब वैकुंठ में आ गए। और वैकुंठ में आते से गोप कुमार तो गोप कुमार है, तो सारे चिल्लाचोट शुरू कर दी, अरे देखो सोने का महल, अरे देखो लक्ष्मी वहां पर जा रही है, अरे देखो वहां पर। तो वहां जो द्वारपाल थे उन्होंने बोला अरे चुप, यहाँ वैकुंठ में चिल्लाचोट कोई नहीं करता, सब लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो गए। अब बेचारे बोले तो बोले कैसे? अब एक गोप बालक को भूख लगना शुरू, वो दूसरे को नहीं कर, मेरे को भूख लगी, समझे भूख तो मुझे भी लगी। सब एक दूसरे को बोलने लगे भूख लगी भूख लगी, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे भूख लगी हमको खाना चाहिए। फिर एक द्वारपाल आके बोलता है 2:30 बजे खाना मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी टाइम नहीं हुआ, यहाँ सब टाइम टू टाइम चलता है, वैकुंठ है। अब इन गोप बालकों ने बोला कृष्ण ऐसी तैसी तुम्हारी वैकुंठ की, हमको वापस पहुंचाओ वृंदावन। खाने पीने को नहीं मिलता है, वैकुंठ किस काम का? अगर तुमको पहले ही बोला था वैकुंठ नहीं आना है, चलो दोबारा से आंखें बंद करो। आंखें बंद करे, वही यमुना जी में से सारे गोप बालक बाहर निकले। तो गोप बालकों को मन में कंडीशन था कि हमारा वृंदावन ही बेस्ट है। गोपियों को चिंता होगी, गोपियों को क्या चिंता होगी कि अगर ये विष्णु है तो विष्णु के साथ तो लक्ष्मी का स्थान है, फिर हमारे लिए कहाँ जगह होगी? तो कृष्ण तो हमको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो सारी गोपियां रोने लगी। देखो भक्तों को भक्ति में एक आशा ही तो आगे लेके जाती है। हम सबके अंदर आशा है ना कि एक दिन हम भगवान के पास जाएंगे। अगर वो आशा को कोई तोड़ दे तो कितना कितना विदारक हृदय हो जाएगा। तो गोपियां बड़ी मायूस हो गई, रोने लगी। पूर्णमासी के पास, पूर्णमासी वृंदावन में एक वृद्ध महिला है, बड़ी साध्वी महिला है। पूर्णमासी के पास बोले देखिए हमने अपना हृदय कृष्ण को दिया, लेकिन कृष्ण तो विष्णु निकले, तभी विष्णु के साथ तो लक्ष्मी का स्थान है, हमको तो नहीं अवसर मिलेगा, तो क्या करा जाए? तो पूर्णमासी ने उनको बोला देखो अभी हेमंत मास चल रहा है और इस ऋतु में आप कात्यायनी व्रत करो, तो ये कात्यायनी व्रत के फल से आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह 3 बजे उठ करके ठंडे पानी में खड़े होकर के ये सारी गोपियां कात्यायनी व्रत, और सभी एक ही चीज मांगती थी कि कृष्ण हमको वर के रूप में मिला। और देखो आध्यात्मिक जगत की विशेषता क्या है, सबके अंदर एक ही लक्ष्य है, फिर भी एक दूसरे से स्पर्धा नहीं, फिर भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं। ये आध्यात्मिक जगत। तो सभी व्रत कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, ठंडे पानी में बिना वस्त्रों के ठिठुरती हुई खड़ी हुई हैं। उसी बीच एक दिन कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण आकर के सबके चीर चुरा लेते, सबके वस्त्रों को चुरा लेते। सारी गोपियां बोलती हैं हमारे वस्त्र वापस दो, हमारे वस्त्र वापस दो। तो कृष्ण बोलते हैं कि जैसे
तुम नदी में गए थे, वैसे आकर के वस्त्रों को ले लो। अब यहाँ पर समर्पण का बात आती है। हम जब स्कॉन में आते हैं ना, एक श्लोक सबसे पहले याद होता है। कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सबसे पहले याद होने वाला श्लोक यही है, लेकिन मरते दम तक ये श्लोक को पालन करने में हालत खराब हो जाती। गोपियों को भगवान ने समर्पण की अपेक्षा की। अभी एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा समर्पण है। बिना वस्त्रों के वो गोपियां जल से बाहर, और कृष्ण ने सबको अपने अपने वस्त्र प्रदान किए। उस समय पर कृष्ण ने उनको एक वरदान दिया कि आपने जो इच्छा करके कात्यायनी व्रत किया है, मैं आप सबकी इच्छा पूरी करूंगा शरद पूर्णिमा के। तो शरद पूर्णिमा का इंतजार सारी गोपियां करने लगी। अब शरद पूर्णिमा का जब दिन आया, भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय वन में गए, और वन में जाकर के भगवान ने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा इतना सुंदर दिख रहा था, भागवत बताती है जैसे मानो कोई स्त्री अपने पति से कई दिनों बाद मिल रही हो, खूब श्रृंगार करके आई। जो ग्रीष्म काल है उसको तुलना की गई है उपटन से, जैसे मानो किसी ने उपटन लगाया हो और उसके बाद कोई नहा धो के आए, खूब चमकता हो। इसी प्रकार ग्रीष्म काल में चंद्रमा ने उपटन लगाया, और वर्षा काल में उसने स्नान करके चमचमाता हुआ सुंदर और कुमकुम जैसी लालिमा चंद्रमा के आसपास, ऐसे चंद्रमा को कृष्ण ने जब देखा, कृष्ण को एक विचार आया। कृष्ण ने सोचा कि अभी हम किशोर अवस्था में आ गए, अभी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो जो वादा किया था गोपियों से, अभी ठीक समय आ गया। तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। अब कृष्ण की बांसुरी भी आप लोग कभी वेणु गीत सुने हैं, उसमें भी अलग अलग धुन है, अलग अलग भक्तों को पुकारने के लिए अलग अलग राग है। कृष्ण जब बाईं ओर अपना सिर झुका करके बजाते हैं वेणु को, तो गोपियां आती हैं। जब दाईं ओर अपने सिर को झुका करके बजाते हैं तो सखा लोग आते हैं। जब ऊपर देख करके वेणु को बजाते हैं तो देवतागण आकर्षित होते हैं। जब सामने देख करके बजाते हैं तो प्रकृति आकर्षित होती है, और जब नीचे देख करके बजाते हैं तो पशु पक्षी आकर्षित होते हैं। सबका सिस्टम है, अलग अलग रिंगटोन है। तो भगवान ने आज शरद पूर्णिमा के दिन बाईं ओर अपना चेहरा किया, और जब वेणु बजाई, गोपियों के लिए पुकार। जो गोपी जो अवस्था में थी, उस अवस्था को छोड़ करके भागी। कोई नहा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। आचार्य लोग बताते हैं किसी ने एक आंख में काजल लगाया है। बड़ा सीरियस टॉपिक है, आप नहीं समझेंगे, माता लोग समझेंगे। तो दूसरे आंख में भी नहीं लगाया, उसके पहले भागे। कोई बच्चों को दूध पिला रही है, बच्चे को ऐसा ऐसा छोड़ करके भागे। भागवत में यहाँ तक लिखा है कि कपड़ों का क्रम भी बदल दिया, मतलब जो ऊपर पहनने का है उसको नीचे पहन लिया, नीचे के कपड़े को ऊपर डाल लिया और भागे। कृष्ण दर्शन लाभ। भागवत में ये भक्तों का अनगिनत उदाहरण है, जब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में द्वारका वासियों का वर्णन आता है। जब कृष्ण ने बाहर से शंख बजाया, हस्तिनापुर से कृष्ण वापस आए द्वारका, जो जो काम कर रहा था छोड़ करके कृष्ण के लिए भागा। खाना पीना सोना सब कुछ। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उनके लिए स्वाभाविक है। देखो, हम और आप कृष्ण की थोड़ी कथा सुनते हैं, दिन भर तो हम अपनी कथा बोलते हैं, थोड़ी बहुत कृष्ण की कथा बीच बीच में सुनते हैं, तो भी हमारा कृष्ण से आकर्षण हो रहा है। तो उन लोगों के लिए सोचिए जो कृष्ण के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते, उनका आकर्षण किस स्तर पर होगा। तो ये गोपियों के लिए कृष्ण की जैसे ही पुकार आई, सभी ने भागा। कुछ कुछ गोपियां नहीं जा पाई,
उनके रिश्तेदारों ने उनको जाने नहीं दिया। तो भागवत में वर्णन है, उनका शरीर वहां था लेकिन उनकी आत्मा के रूप में वो कृष्ण के समीप थे। और सारी गोपियां कृष्ण के इर्द गिर्द सब वन में अर्धरात्रि में इकट्ठी हुई। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना बंद किया। मैं देखा सारी गोपियां खड़ी हुई और इतना मग्न है कि एक गोपी को दूसरी गोपी नहीं दिख रही, इतना मग्न है। हम जब जप करते हैं इतना रडार हमारा घूमता है कि 15 किलोमीटर की खबर हमको मिल जाती है, लेकिन गोपियां वहां इतनी हजारों लाखों गोपियां खड़ी हैं। कई आचार्य बताते हैं 100 करोड़ गोपियां थी, इतनी सब इकट्ठी हुई है, लेकिन एक गोपी को दूसरी गोपी नहीं दिख रही। कृष्ण पर पूर्ण केंद्र है। कृष्ण बोलते क्यों आए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, रात्रि में ऐसे आना चाहिए। गोपियां बोलती हैं आपने बुलाया इसलिए आए। बोले मैंने कब बुलाया, मैं अपनी बांसुरी अकेले बैठ के बजा रहा हूँ, आपको आने के लिए किसने बोला, क्यों आए आप लोग। गोपियां बोली आपका दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण बोले अभी दर्शन हो गया, वापस जाओ। गोपियां बोलती हम कहाँ जाएंगे, बोले अपने पति के पास जाओ, तुम्हारा पति है, तुम सती नारी हो, यहाँ आकर के क्यों तुम रात में अपना सतीत्व खराब कर रही हो। कृष्ण सती धर्म का प्रवचन करने लगे गोपियां। कृष्ण बोलते हैं तुमको पता है सती धर्म में कितना शक्ति है। एक बार एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और उनकी सती पत्नी पास में बैठी हुई, और वो ब्राह्मण यज्ञ करते करते इतना थक गए, कृष्ण गोपियों को कहानी सुनाया, इतना थक गए कि वो ब्राह्मण यज्ञ करके वहां पर पत्नी की गोदी में आकर के सिर रखे और वहीं पर सो गए। अब ये पत्नी एकदम चुपचाप बैठी है, हिलडुल नहीं रही है कि उनका नींद नहीं खुल जाए। इतने में उनका छोटा बालक खेलते 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 यज्ञ कुंड के पास चला गया। ये चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, बच्चे को रोकना चाहती है, लेकिन पति की नींद ना खराब हो इसलिए चुपचाप बैठी। खेलते 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 वो बच्चा अग्नि में चला गया, प्रवेश कर, तो भी ये हिली नहीं। एक आंसू उसकी आंख से पति के ऊपर गिरा, उससे पति की नींद खुली। और जैसे ही पति उठा ये चीख करके चिल्लाए कि देखो हमारा पुत्र अग्नि में जाकर के भस्म हो गया। दोनों पति पत्नी भाग के जब यज्ञ कुंड के पास गए तो बच्चा आग में खेल रहा। तो ब्राह्मण बोलता है देखा हमारा ब्रह्म तेज, बालक को कुछ नहीं हुआ। तो अग्निदेव प्रकट होके बोले चुप बैठो, तुम्हारा ब्रह्म तेज नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी का सती धर्म है कि तुम्हारे बालक को कुछ नहीं। कृष्ण को गोपियां बोली हो गई तुम्हारी कहानी कंप्लीट, अभी हमारी कहानी सुनो। एक और सती नारी थी, वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। जब तक पति खाता नहीं था तब तक पत्नी नहीं खाती, पहले पति को खिलाती फिर खुद खाती। एक बार पति को दूर देश जाना हुआ तो पत्नी पूछती है कि अब मैं कैसे खाऊंगी, आप तो रहेंगे नहीं, मुझे कैसे पता पड़ेगा आपने खाया कि नहीं। तो पति ने बोला मेरा चित्र रखो, बढ़िया ऑफरिंग करो और खाओ। तो वो वही नियम को पालन करती, चित्र के सामने, अच्छा सिस्टम है, चित्र के सामने रखती, ऑफरिंग करती, फिर प्रेम से पाती। अब पति वापस आ गया, दरवाजा लगा हुआ है, गोपियां कृष्ण को बोल रही, अब पति खटखटा रहा है, खोलो खोलो मैं आ गया, बाहर बारिश हो रही है, अंदर आने दो, मुझे भूख लगी है। पत्नी घंटी बजा के ऑफरिंग कर रही, बोले नहीं नहीं ऑफरिंग होने दो, पहले ऑफरिंग चल रही है। तो इसका सती धर्म सही है क्या। कृष्ण बोलते क्या पागल लड़की है, असली पति जब बाहर खड़ा है तो फोटो वाले पति को भूख खिलाने की क्या जरूरत है। गोपी बोली एग्जैक्टली सही समझे आप, असली पति आप हैं, जब आप सामने हैं तो वो डुप्लीकेट पति के पास क्यों भेज रहे हो हमको, आप वास्तव में हमारे पति। देखो गोपियों का आदर्श बहुत सीखने लायक। पहली बात तो गोपियां कोई फालतू नहीं थी कि घर से छोड़ दिया, कोई काम धंधा नहीं है इसलिए कृष्ण के आसपास घूमती थी।
पूरा दिन घर में काम करने के बाद, पूरा संभालने के बाद रात में कृष्ण को मिलने के लिए आई है उत्साह के साथ। और दूसरी बात, भावुक भी नहीं थी। उनको सिद्धांत पता था कि कृष्ण वास्तव में हमारे पति है। यह सिद्धांत को जब बोला, कृष्ण फिर और तर्क नहीं कर पाए। कृष्ण ने फिर सभी गोपियों की इच्छा पूरी की। और ये गोपियां कौन है? आचार्य लोग बताते हैं कि ये गोपियां कई करोड़ों करोड़ों वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हैं कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने की। कई गोपियां श्रुति हैं, वेद हैं, वेद मंत्र, वो भी चाहते हैं कि हम गोपियां बन के कृष्ण का साथ लीला करें। करोड़ों वर्षों से प्रतीक्षा करें। उनको श्रुतिचारी गोपी बोलते हैं। कई ऐसी कन्याएं थी जिनको भगवान राम मिथिला में पसंद आ गए, लेकिन भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, तो उन सभी को बोला था कि ठीक है, कृष्ण लीला में आपकी इच्छा पूरी करें। जब भगवान राम वन में गए तो कई साधु पुरुष, ऋषि मुनि सब भगवान के साथ जाना चाहते थे। राम बोले कि नहीं, अभी केवल सीता साथ में जाएगी, आप लोग की टोली नहीं जाएगी, आप कृष्ण लीला में आना गोपी बन। तो ऐसे कई कई लीला है। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो वरुण की कन्याएं आकर्षित हो गई, उनको ही भगवान ने बोला कृष्ण लीला में। तो ऐसा कई अवतारों का पेंडिंग जो था, सारी गोपियां, 100 करोड़ गोपियां वहां पर उपस्थित। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि करोड़ों वर्षों की प्रतीक्षा और एक दिन की रासलीला में इनको निपटाना तो ठीक नहीं, ये तो गलत हिसाब हो जाएगा। तो भगवान ने रात को ही एक कल्प के बराबर कर दिया। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। 1000 बार जब 4 युग बीतेंगे तो एक कल्प बनता है। इतनी लंबी रात भगवान ने कर कि अब इतना समय तो मैं सबको दूंगा। और फिर उसी क्रम में भगवान रास करते। अब जो रास होता था तो उसका नियम था कि बीचों बीच श्रीमती राधा रानी और कृष्ण नृत्य करते थे। उनके आसपास अष्ट सखी और फिर दूसरे घेरे में और गोपियां, ऐसे करके अनेक अनेक अनगिनत घेरे होते थे जिसमें सारी गोपियां नृत्य करती थी। तो भगवान सोचने लगे कि इतना मैंने इनको डांटा, इतना दूर से आई, मैंने सबको बोला वापस जाओ, इतना बुरा व्यवहार किया, तो अभी कुछ पुरस्कार भी देना चाहिए। मैंने डांटा है तो मनाना भी मुझे ही पड़ेगा। तो आज का रास कुछ स्पेशल होगा। क्या स्पेशल होगा? आज मैं केवल राधा रानी के साथ नहीं नृत्य करूंगा, आज मैं हर एक गोपी के साथ नृत्य करूंगा। तो जितनी गोपियां थी उतने रूपों में कृष्ण ने विस्तार किया। ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। सामान्य जीवात्मा के अंदर ये शक्ति है ही नहीं। हम सबके अंदर ये भावना होती है कि हम सबको खुश कर दें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, कई लोग बाद में बोलेंगे प्रभु जी ने हमारे से देखा भी नहीं, इतने अभिमानी, इतने मतलब प्राउड प्रभु जी हो गए, हमको देखे भी नहीं। मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन कृष्ण की क्षमता है हर व्यक्ति के साथ उपस्थित हो सकते, हर गोपी के साथ कृष्ण विस्तार करते हैं और रासलीला शुरू होती है। कई आचार्य बोलते हैं कि वास्तव में कृष्ण इतना फास्ट डांस कर रहे थे कि सब गोपियों को लग रहा था कि हमारे साथ ही। लेकिन कई आचार्य बोलते नहीं, उन्होंने हर गोपी के लिए एक विशेष विस्तार किया था और सबके साथ प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो रास कर रहे, नृत्य कर रहे। इसी बीच में हर गोपी के मन में एक बात आई, कृष्ण केवल मेरे साथ, कृष्ण मेरे हैं। जो गलत भावना नहीं है, सही बात। हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि कृष्ण मेरे हैं। क्योंकि जब हमको लगता है कि कृष्ण हमारे हैं तो ऐसा लगता है चलो मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा तो बाकी लोग तो जाके कर ही लेंगे काम। लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए नहीं, कृष्ण मेरे हैं, मुझे सेवा करनी, मुझे उनका संग चाहिए। तो हर गोपी के अंदर एक भावना थी कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे हैं। लेकिन जब ये भावना है कि केवल मेरे साथ है तो कृष्ण सोचने लगे कि अभी इनको अभिमान हो। देखो, हमारा हृदय बड़ा छोटा है, या तो उसमें कृष्ण रह सकते हैं या अभिमान रह सकते हैं।
दोनों में से केवल एक ही चीज वहां पर रह सकती है। तो जब कृष्ण ने देखा कि गोपियों के अंदर अभिमान है, तो कृष्ण राधा रानी को लेकर के वहां से निकल गए। अब हमारे जो आचार्य लोग हैं वो अंदर की बात को जानते हैं। एक तो होता है, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, ये जो प्रेम का संबंध है ना, वो शब्दों से ज्यादा भावनाओं का संबंध है। तो कौन क्या कर रहा है उसके पीछे उसका भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य लोग बताते हैं, मुख्यतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में गोपियों को अभिमान नहीं हुआ। गोपियां ये सोच रही थी कि हम तो तभी प्रसन्न होते थे जब कृष्ण राधा रानी के साथ थे। हमको तभी आनंद मिलता था जब राधा श्याम सुंदर, राधा रास प्यारी साथ में नृत्य करते। वो देखने में तो आनंद था, उनको आनंद देने में तो आनंद था। कृष्ण क्या राधा रानी को छोड़ के मेरे साथ आए? ये तो ठीक नहीं है। तो मैं ऐसा अनर्थ अपने अंदर ले आती हूँ जिससे कृष्ण दोबारा राधा रानी के पास ही पहुंचे। ये गोपियों का भाव है। ये भाव को मैच करना हमारे हमारे लिए संभव ही नहीं। सारी गोपियां क्या सोच रही हैं? राधा रानी के साथ कृष्ण को रहना चाहिए, हम लायक नहीं। इसलिए उन्होंने ये अभिमान का अभिनय किया। तो कृष्ण राधा रानी के साथ चलेगा। और भागवत में बताया है कि सारी गोपियां बोल रही कि देखो राधा रानी की आराधिता नूनम, इतनी सुंदर भगवान के प्रति भक्ति है, इसलिए कृष्ण उनके साथ गए। तो सभी राधा रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जब कृष्ण और राधा रानी साथ में गए, अब राधा रानी क्या सोच रही है? वो भी आदर्शपूर्ण है। राधा रानी सोच रही कृष्ण मेरे साथ आ गए तो बेचारी गोपियों का क्या होगा? वो तो अकेली रह गई, उनको भी तो कृष्ण का संग मिलना चाहिए। अब राधा रानी को मान हो गया, वो भी पर्पसफुली कि कैसे कृष्ण सबको मिले। राधा रानी हमेशा यही चाहती है कि कृष्ण हम सबको मिले। तो उन्होंने दूसरा आयोजन दिन बनाया। वो कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण इतना दूर हम लोग आ गए, मैं अब और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई। तो कृष्ण बोलते ठीक है, मैं झुक जाता हूँ, आप मेरे ऊपर बैठ जाना और फिर मैं आपको लेकर के आगे जाऊँ। तो राधा रानी सोचने लगी देखो, सबको छोड़ करके मेरे साथ आया और आए ही नहीं, मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके आगे लेकर के जाएंगे, मैं कितनी स्पेशल हूँ। जैसे ही ऐसा सोचा तो भगवान झुके थे, राधा रानी बैठने वाली थी, कृष्ण वहां से अंतर्धान हो। अभी गोपियों के पास भी कृष्ण नहीं है, राधा रानी के पास भी कृष्ण नहीं। गोपियां सोच रही थी राधा रानी के साथ कृष्ण को रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने अभिमान लाया। और यहाँ राधा रानी चाहती थी कि गोपियों के साथ कृष्ण को रहना चाहिए, राधा रानी ने मान लाया और दोनों के पास से कृष्ण अंतर्धान हो। गोपियां कृष्ण को ढूंढती ढूंढती, राधा रानी को ढूंढती ढूंढती जब उस स्पॉट पर आई, उस क्षेत्र में आई जहाँ राधा रानी अकेले बैठ करके रो रही थी, वहां से गोपियों का विरह शुरू। उसके पहले तक गोपियां दुखी थी, लेकिन फिर भी मन में ज्यादा उल्लास क्या था कि कृष्ण राधा रानी के साथ। लेकिन जब राधा रानी को अकेला देखा, तब सारी गोपियां रोने लगी, तब सारे विरह में। ये वृंदावन का भाव है। हर कोई दूसरे को आनंद देना चाहता है, मुख्यतः राधा रानी को आनंद देना चाहता है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले रथ यात्रा बनाई। रथ यात्रा का भाव क्या है? जब वृंदावन वासी देखते हैं कि राधा रानी कृष्ण को वृंदावन में चाहती है, सारे ब्रजवासी कृष्ण को रथ समेत खींच करके वृंदावन ले। वृंदावन वासियों का एकमात्र उद्देश्य है राधा रानी की प्रसन्नता। सारी गोपियां विरह में डूब गई, रोने लगी, बिलखने लगी, पेड़ों को पूछने लगी कि तुमने क्या कृष्ण को देखा है? कई बार भूमि पर अंगूठों के निशान, पैरों के निशान देखती, वहां पर झुक करके देखती कि कृष्ण के चिन्ह है। पागल जैसे इधर उधर सारी गोपियां ढूंढने लगी और कई गोपियों की टोलियां बन गई, अलग अलग टोलियों में, अलग अलग क्षेत्र में ढूंढने लगी। जब कहीं प्राप्त नहीं किया कृष्ण को, तो सभी लोग उसी क्षेत्र में आए जहां रास प्रारंभ हुआ। यमुना के तट पर सारी गोपियां पुनः एकत्र हो गई और उस स्थान पर
अलग अलग टोलियों ने, जिन्होंने कृष्ण को ढूंढने का प्रयास किया था, अपने अपने हृदय से कृष्ण को पुकारा। वो पुकार है गोपी की, जहाँ गोपियां कृष्ण को वापस बुलाना चाहती हैं। वो कृष्ण के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप पुनः हमको दर्शन दे दीजिए। हमने गलती की, लेकिन क्या आप हमारी गलती को नहीं सुधार सकते? क्या हम आपकी संपत्ति नहीं है? क्या हम आपके अंश नहीं है? वो प्रार्थनाएं 19 श्लोकों में गोपी गीत के रूप में हो जाती है। 18 श्लोक अलग अलग गोपियों ने गाए, लेकिन आखिरी श्लोक सभी गोपियों ने एक साथ गाया। वहां कृष्ण स्वयं पुनः प्रकट हो। तो यहां से एक और शिक्षा मिलती है कि संकीर्तन में कितनी शक्ति है। हम सब कृष्ण को अभी नहीं देख पा रहे हैं, हम सभी अभी कृष्ण के अनुभव से काफी दूर हैं, लेकिन जब हम एक साथ आते हैं, एक साथ मिलकर के जब कृष्ण को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब एक साथ पुकारते हैं तब कृष्ण। इसलिए इस प्रकार के जो अध्याय हैं, इनको भक्तों के संग में पढ़ना सुनना चाहिए, क्योंकि अकेले हम पढ़ भी लेंगे तो कोई आध्यात्मिक उन्नति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब एक साथ बैठ करके हम इसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यही हमारा अगले 2 दिन का विषय है। हम लोग गोपी गीत में प्रवेश करने का तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से जितना पढ़ पाएंगे, जितना समझ पाएंगे, उतना प्रयास करेंगे आचार्य की दृष्टि के अनुसार। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की, श्रीमद् भगवान की, समवेत भक्तवृंद की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।